नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। फाइनली देखिए बी फार्मा का कंप्लीट शेड्यूल आ चुका है। बी फार्मा की चॉइस फिलिंग के लिए पूरी डेट्स आ चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुका था। जिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है वो बच्चे बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि चॉइस फिलिंग कब से होगी। तो चॉइस फिलिंग के लिए कंप्लीट शेड्यूल आ गया है, डेट्स आ गई हैं। जनवरी से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। नया साल आया है, नया साल कुछ अच्छा लेके आया है। चॉइस फिलिंग करो और अपना बी फार्मा में एडमिशन लो। अच्छा, इसके अलावा और अगर आपको पूरी काउंसलिंग मेरी टीम से करवानी तो टीम से रीच आउट करो फटाफट। आपके लिए अच्छा कॉलेज और आपका पूरा काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहेगा वो सब हम लोग डिसाइड करके एक आपको दे देंगे और आपकी अच्छी चॉइस फिलिंग बना देंगे। तो आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा कि किस तरीके से कहाँ कॉलेज मिलना चाहिए, कौन सा अच्छा कॉलेज है, आपके मार्क्स पे कौन सा कॉलेज सुटेबल रहेगा, तो उसके हिसाब से ही चॉइस फिलिंग बना के आपको दे देंगे। तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। स्टार्ट करता हूँ उससे पहले सबको एक बार हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आया है, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो और अपना अच्छे से करियर बनाओ जिससे कि आप लोगों को ये एक साल प्रोडक्टिव साल रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग जो होगा उसके लिए 3 जनवरी से 5 जनवरी का टाइम दिया गया है। आज 1 जनवरी हो गई, 2 दिन और बचे हैं। आप लोग तब तक अपना वर्कआउट कर लो कि कौन कौन से कॉलेजेस आपको फिल करने हैं। अगर आप ये वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो ये वर्कआउट मेरा काम मेरी टीम करेगी। मेरी टीम से रीच आउट करो और अपनी अपनी चॉइस फिलिंग बनवाओ और अपनी काउंसलिंग करवाओ। तो 1 जनवरी से 3 जनवरी के बीच में आपको विंडो ओपन मिलेगा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का और लॉकिंग का। डेटा रिकंसिलेशन बाय एनआईसी, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहेगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट का ऑप्शन आएगा। 7 तारीख को आपको सीट अलॉट हो जाएगी, मतलब 7 जनवरी को पता चल जाएगा कि फर्स्ट राउंड में किन किन बच्चों को सीट मिल रही है। इसके बाद आता है पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस। जो लोग प्राइवेट कॉलेजेस में जो लोग जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको 20,000 रुपये देना होगा। और जो लोग SC ST कैटेगरी से आएंगे उनको 12,000 रुपये सीट एक्सेप्टेंस फीस पेमेंट करनी होगी, जो कि 7 जनवरी से 8 जनवरी के बीच में आप लोगों को पेमेंट करनी होगी। इसके बाद ऑनलाइन विलिंगनेस आपको देना होगा। देखिए फर्स्ट राउंड में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्रीज का मिलेगा, एक फ्लोट का मिलेगा। मतलब आप चाहो तो अपनी अगर सीट से सेटिस्फाई हो तो उसको तुरंत फ्रीज कर सकते हो। जब आप फ्रीज कर दोगे तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर आपको लगता है कि यार मुझे जो ये सीट मिली है इससे कुछ बेटर मिल सकता है या मैं सेकेंड राउंड में एक बार और ट्राई कर लूँ, तो आप फ्लोट का ऑप्शन दे सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। फ्लोट का ऑप्शन देने का मतलब ये नहीं है कि जो सीट आपके पास है वो आपकी चली जाएगी, नहीं, वो आपके पास होल्ड रहेगी। आप फ्लोट का ऑप्शन देने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कुछ आपको अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो उसको फ्रीज कर लो। इसके बाद जो अभी सीट आपके पास है वो सीट आपके पास तब तक रहेगी जब तक आप थर्ड राउंड में नहीं पहुंच जाओगे, और वो फिर थर्ड राउंड में ऑटो फ्रीज हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए कि आप अगर फ्लोट करोगे तो फ्लोट करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं आप लोग ये समझ जाओ कि फ्लोट कर दिया तो जो आपको सीट मिली वो सीट भी आपकी चली जाएगी, नहीं, वो आपके पास ही रहेगी जब तक आप थर्ड राउंड में नहीं जाओगे। तब तक थर्ड राउंड में जाके अगर आपकी सीट अपग्रेड नहीं होती है तो वही ऑटो फ्रीज हो जाएगी। तो ये फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन आपके लिए 7 से 8 जनवरी 2025 तक के लिए ऑप्शन रहेगा। अब जो बच्चे फ्लोट कर देंगे वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे, और जिनको सीट नहीं मिली है वो भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। जो बच्चे फ्रीज कर लेंगे उनका यहीं पे काम खत्म। वो लोग अपना कॉलेज से अपनी बाकी फॉर्मेलिटीज करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कॉलेज ज्वाइन करने का, फीस देने का पूरा इंतजाम बनाइए। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या रहने वाला है। राउंड 2 की जो काउंसलिंग है वो कैसे रहने वाली है। जो राउंड 2 के लिए चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 9 जनवरी से 11 जनवरी तक। जो बच्चों ने फ्लोट किया था उनको भी अब फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी यहाँ पे और लॉक करनी होगी। तो जो फ्लोट करके राउंड 1 से राउंड 2 में आए उन्हें भी चॉइस फिलिंग करनी है, इसलिए इसमें अल्टरेशन दिया गया है कि मतलब आप अपनी चॉइसेस अल्टर कर सकते हो फिर लॉक कर सकते हो। सॉरी। जिन बच्चों को फ्रेश सीट मिली है उनको, जिन बच्चों को फ्रेश सीट नहीं मिली है मतलब राउंड 2 से राउंड 1 में आए हैं या राउंड 2 में ही डायरेक्ट वो लोग चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करके लॉक करना। फिर डेटा कंसिलेशन आएगा, रिकंसिलेशन आएगा, उसका कोई यूज नहीं है। सीट अलॉटमेंट जो आपको आ जाएगा वो 13 जनवरी को आ जाएगा। पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फिर से बता दूं, जनरल ओबीसी वालों को 20,000 रुपए पे करना है और SC ST वालों को 12,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फी, सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट करनी है, जो कि 13 जनवरी से 14 जनवरी तक आपको पेमेंट करनी है। ऑनलाइन विड्रॉल, जो अब देखो राउंड 2 आ गया, राउंड 2 में अभी आप विड्रॉल भी कर सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली और आपने उसको फ्रीज कर दिया, लेकिन आपको फिर भी वो चीज़ सही नहीं समझ आ रही, सीट नहीं सही लग रही, तो आप यहाँ से विड्रॉल मार सकते हो।
या आपने फ्लोट कर दिया तो भी आप यहाँ से विड्रॉल मार सकते हो। तो अगर आप सेकेंड राउंड में विड्रॉल मारोगे तो जिसने 20,000 जमा किया था उसको 15,000 वापस मिल जाएगा, मतलब 5,000 कट जाएगा। जिसने 12,000 जमा किया तो उसको 9,000 वापस मिल जाएगा, मतलब 3,000 माइनस हो जाएंगे। तो ये आप कर सकते हो 13 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में आप अपनी ऑनलाइन सीट को विड्रॉ भी कर सकते हो। ये सेकेंड राउंड तक आपका इतना ऑप्शन रहेगा। इसके बाद सेम वही चीज़ फिर आएगी, जिसको सीट मिल गई वो फ्रीज कर लो, जिसको सीट नहीं मिली वो आगे नेक्स्ट थर्ड राउंड में चले जाओ, और जिसको सीट मिल गई फ्लोट कर रहा है तो वो भी थर्ड राउंड में जाके अपनी फिर से नेक्स्ट चॉइस फिलिंग करोगे और काउंसलिंग करवाओगे। अब बात करते हैं राउंड थर्ड की। जो राउंड थर्ड आ रहा है ये थोड़ा सा क्रिटिकल राउंड रहेगा, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे खत्म होंगी, राउंड थर्ड राउंड फोर्थ तक चलते चलते काउंसलिंग खत्म होने की कगार पे आ जाती है, तो थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग लास्ट ऑप्शन टू चेंज चॉइसेस, मतलब इसके बाद फिर आप चॉइस चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक, ये सब के लिए लास्ट ऑप्शन रहेगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट जो लास्ट ऑप्शन जो रहेगा वो डेट भी बता दूं, 15 जनवरी को ये आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद सीट अलॉटमेंट जो आएगा इसमें लिखा है कैंडिडेट्स विथ फर्स्ट चॉइस अलॉटेड विल बी ऑटो फ्रीज। जैसे आपने फर्स्ट चॉइस में कोई ए कॉलेज डाल दिया और आपको यही ए कॉलेज अलॉट हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फ्रीज होगा सिर्फ फर्स्ट चॉइस में। अगर आपने ए बी सी डी कॉलेज डाले और आपको डी अलॉट हुआ तो आपको इसमें फ्लोट का ऑप्शन भी मिलेगा, लेकिन अगर आपको ए ही मिल गया फर्स्ट चॉइस में ही तो फिर ये आपका फ्रीज ही होगा, फिर फ्लोट नहीं होगा। ये थर्ड राउंड में आ रहा है ये ऑप्शन, इसीलिए मैंने बोला कि राउंड थर्ड जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकल राउंड रहने वाला है, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात है। इसके बाद जब आपको सीट मिल जाएगी तो पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस जो आएगी वो 17 जनवरी से 19 जनवरी तक आपको ये पेमेंट करनी है। और ऑनलाइन विड्रॉल थर्ड राउंड में भी आप ऑनलाइन अभी तक यहाँ तक विड्रॉ कर सकते हो, आपको विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप अभी भी अपनी सीट से सेटिस्फाई नहीं हो और अपनी सीट कंफर्मेशन फीस पेमेंट कर चुके हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे इस काउंसलिंग से निकल जाना चाहिए या मेरे लिए ये सीट सुटेबल नहीं है, तो अभी भी आप विड्रॉल कर सकते हो। 17 जनवरी से 19 जनवरी तक विड्रॉल कर दोगे तो जिन बच्चों ने 20,000 जमा किए थे उनका 10,000 कट के 10,000 वापस हो जाएगा। जिन बच्चों ने 12,000 जमा किए थे उनका 6,000 कट के 6,000 वापस हो जाएगा। अगर आप यहाँ के बाद विड्रॉल मारोगे तो आपका एक भी पैसा वापस नहीं आएगा, सारा का सारा पैसा AKTU के फेवर में जब्त हो जाएगा। तो अगर आप विड्रॉल मारने की सोचना भी तो थर्ड राउंड तक हर हालत में विड्रॉल मार लेना, नहीं तो आपका फाइनेंशियल लॉस अच्छा खासा हो जाएगा। 20 वालों का 10 कट जाएगा, 12 वालों का 6 कट जाएगा। अब बात करते हैं राउंड 4 की। राउंड 4 जो आ रहा है लास्ट राउंड है, इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। क्या है? सीट अलॉटमेंट ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट। डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट दे रहे हैं क्योंकि राउंड थर्ड में बोल दिया ना लास्ट ऑप्शन टू चेंज चॉइसेस, इसके बाद आप चॉइस चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप चॉइसेस सही से नहीं बनाओगे तो आप दिक्कत में फंस जाओगे, फाइनेंशियल लॉस भी होगा और सीट भी नहीं मिलेगी आपको। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फटाफट टीम से रीच आउट करो, अपनी चॉइस फिलिंग बनवाओ, अपने लिए कॉलेज सही से सिलेक्ट करवाओ। चलो राउंड 4 को देखते हैं। सीट अलॉटमेंट ऑटो फ्रीज फॉर ऑल कैंडिडेट। जिसको भी सीट मिलेगी, जैसे आपने ABCD 4 कॉलेज डाले, इन 4 कॉलेजेस में कोई भी कॉलेज अगर आपको मिल गया तो ऑटोमेटिकली फ्रीज ही होगा, फ्लोट का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फोर्थ राउंड में डायरेक्ट फ्रीज होगा, आप लोग ये समझिए। तो ये 20 जनवरी 2025 को आपको ऑटोमेटिकली सीट अलॉटमेंट होगा राउंड 4 के लिए। इसके बाद पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन फीस फॉर न्यू अलॉटमेंट होगा, जिस बच्चे का उसको 20,000 या 12,000 रुपये पे करना होगा एज पर कैटेगरी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है। अब यहाँ पे कोई भी विथड्रॉल का ऑप्शन नहीं है। अगर आप विथड्रॉल करना चाहते हो तो आपका अच्छा खासा फाइनेंशियल लॉस जाने वाला है, आपका पूरा का पूरा पैसा जब्त हो जाएगा। लास्ट लाइन में ये क्या लिखा है? फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी डीम्ड एज कैंसिल्ड, नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाटसोएवर रीजन। अगर आपने फिजिकली रिपोर्ट नहीं किया है जाके आपको सीट मिल गई और आपने जाके कॉलेज में रिपोर्ट नहीं किया तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और आपको एक भी पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे रूल्स रेगुलेशन थे, जो बेसिक रूल रेगुलेशन थे वो मैंने आपको समझा दिए। आप लोग समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो तो हम लोग हैं आपके लिए, हम आपका पूरा काम करेंगे। पैसा बचाना है, आपको अच्छे से काउंसलिंग करवानी है तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि काउंसलर हायर कर लो, जिसमें क्या होता है कि आपको कॉलेज का सजेशन भी मिल जाएगा अच्छा खासा, और आपका जो मनी है वो भी वेस्ट नहीं होगा। जो आप लोग पैसा जमा करने वाले हो, कब विड्रॉल लगाना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपको काउंसलर आपका गाइड करता रहेगा। तो टीम से रीच आउट करो और अपनी काउंसलिंग पूरी करवाओ और फटाफट अपनी सीट लो।
तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज के वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।